नमस्कार दोस्तों, मैं आर के नागा हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं को हम बिना कंफ्यूजन के सटीकता के साथ लिख सकते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, कोरोना वायरस के चलते मोदी जी ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की जिसकी राशि 1.7 लाख करोड़ है। 1.7 लाख करोड़ यानी ऐसी ही कुछ संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं, यही आज की वीडियो का मेन फोकस रहेगा। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूं जिसको आप खुद से लिखोगे 170 लाख करोड़, तो आप वीडियो को एक बार रोकिए, फिर उसके बाद में 170 लाख करोड़ को संख्यात्मक रूप में लिख के देखिए कि आप उसको लिख पा रहे हो। आज हम यही कुछ बातें पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको ये सारी बातों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछूं कि 170 लाख करोड़ और 170 करोड़ लाख, इन दोनों बातों में से कौन सी बात सही है और इन दोनों बातों में से किस संख्या के साथ में कितने जीरो हैं, यानी इन दोनों बातों में, इन दोनों संख्याओं में अंतर क्या है। आज यही कुछ बातें अपन यहां सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं कुछ आपसे बेसिक बातें करना चाहूंगा, और वो बेसिक बातें ये हैं कि 100 की जब मैं बात करूं तो 100 में जीरो आएंगे दो हमेशा। 100 में जीरो रहेंगे दो, 800 में 2 जीरो, 900 में 2 जीरो, 500 में 2 जीरो। किसी भी प्रकार से अगर मैं 100 का उच्चारण कर रहा हूं तो उसमें 2 जीरो। 1000 की बात करूं तो 3 जीरो रहते, लाख की बात करूं तो 5 जीरो रहेंगे, करोड़ की बात करूं तो 7 जीरो, और अरब की बात करूं तो 9 जीरो। स्पेशली ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। लाख में 5 जीरो होते हैं, करोड़ में 7 और अरब में 9 जीरो। पहले हम जीरो वाली संख्याओं की बात करें तो लाख में 5, करोड़ में 7 और अरब में 9 जीरो। इन बातों को आप ढंग से रट लीजिए। आज के बाद इन बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो देखते हैं यहां पे कैसे हम इस फॉर्मेट को संख्याओं के रूप में सीखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे मैं आपसे बात करूं कि कितना लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर 1500 है, लेकिन इसी संख्या को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं 1500। लेकिन यहां पे कितने जीरो लगे हुए हैं भैया? 2 जीरो। तो 2 जीरो के बाद में आप 2 जीरो लगा के कुछ भी लिखोगे तो उसके साथ में उच्चारण कैसा कर सकते हो? आप 100 का उच्चारण कर सकते हो। 2 जीरो के साथ में अपन ने 1 लगाया तो 100 बोल दिया, 2 जीरो के साथ में 2 लगाया तो 200 बोल दिया, और 2 जीरो के साथ में जब अपन ने 15 लिखा तो इसको क्या बोल दिया? 1500 बोल दिया। अब एक और संख्या लिखूं आपके सामने, जैसे ये संख्या है। इसको वैसे अगर अपन पढ़ेंगे तो संख्या ऐसी होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी ये होगी 8,12,000। लेकिन इसी संख्या को एक और तरीके से आप पढ़ सकते हो। वो कैसे पढ़ोगे? 3 जीरो है, 3 जीरो का मतलब क्या होता है? 1000। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप कहोगे सर 5000 है, यानी 1000 के बाद में जो भी लिखोगे तो उसके साथ में 1000 का उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे आपने कितना लिखा? 812। तो इस बात को कैसे भी बोल सकते हो? 812,000, 812,000। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे ये कितना लिखा हुआ, मैं आपसे पूछूं ये कितना लिखा, तो इस चीज को आप कितने तरीकों से पढ़ सकते हो वो बताता हूं। ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। तो 9 जीरो का मतलब, इसको आप पहले तो बोल सकते हो 5 अरब। 9 जीरो का मतलब अरब होता है, तो 9 जीरो, 5 के बाद में 9 जीरो लगे हुए तो 5 अरब। लेकिन इसी बात को मैं अगर करोड़ के रूप में बोलना चाहूं तो या करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो। तो 7 जीरो के बाद में क्या लिखा हुआ है? देखो 7 जीरो के बाद में लिखा हुआ है 500। तो मैं इस बात को कैसे बोलूंगा अगर करोड़ के रूप में बोलूं तो?
तो फिर इस बात को बोलेंगे 500 करोड़। सबसे पहले क्या बोला इसको अपन ने, 5 अरब। अब इसी बात को अगर मैं करोड़ के रूप में बोलना चाहूं तो 500 करोड़। लेकिन इसी बात को अगर मैं लाख के रूप में बोलना चाहूं तो ये लाख में कितने जीरो होते हैं जी, 5 जीरो होते हैं। इकाई 1 2 3 4 5 जीरो, ये लो जी 5 जीरो। 5 जीरो के बाद में क्या है, 50,000। तो इसी बात को अगर मैं लाख के रूप में बोलूंगा तो बोलेंगे 50,000, 50,000 लाख। समझ पा रहे हो, 50,000 लाख। यानी लाख के 5 जीरो है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है उसका उच्चारण पहले करो, फिर उसके बाद में लाख का उच्चारण। अगर मैं इसी बात को 1000 के रूप में बोलना चाहूं तो कैसे बोलूंगा? 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो। इसके इधर क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लो आप। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब क्या हो गया ये, 50 लाख हजार, 50 लाख हजार। देखो जी 1000 के लिए कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। तो 1000 के लिए 3 जीरो। 1000 के बाद में जो भी लिखूंगा उसके साथ में, जैसे 3 जीरो के बाद में जो भी लिखूंगा उसके साथ में मैं 1000 का उच्चारण करूंगा। 3 जीरो के बाद में यहाँ पे कितने जीरो लगे हुए हैं, 3 और 3 6 जीरो। 6 जीरो का मतलब 5 जीरो में काउंट करूं इसको, तो 5 जीरो का मतलब ये होगा, यहाँ तक हो गया लाख, तो ये 50 लाख। तो ये 50 लाख हजार, 50 लाख हजार। ऐसे ही वो अपना एक क्वेश्चन था, 170 लाख करोड़ और 170 करोड़ लाख, उन दोनों में क्या डिफरेंट है? वो सबसे पहले जो अपन ने पूछा था 170 लाख करोड़ और 170 करोड़ लाख, इन दोनों को कैसे लिखते हैं, आओ देखते हैं वो क्वेश्चन। जिसे अपना क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखेंगे 170 लाख करोड़। तो भैया 170 लाख लिखो पहले तो, 170 लाख, लाख का मतलब कितने जीरो, 5 जीरो। 1 2 3 4 5 जीरो, तो 170 लाख। अब करोड़ बोलना है, करोड़ के लिए कितने जीरो, 7 जीरो। तो देखो जी भैया ये 7 जीरो तो किसके हो गए, करोड़ के। यानी इसके बाद में जो भी संख्या है, इन संख्याओं को पढ़ के फिर मैं क्या उच्चारण करूंगा, करोड़। यहाँ पे 1 होता तो मैं बोलता 1 करोड़, 10 होता 10 करोड़। यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या है तो इसका उच्चारण करके मैं क्या बोलूंगा, करोड़ बोलूंगा। तो ये संख्या क्या लिखी हुई, इसको भी देख लो भैया। अब यहाँ पे देखे तो मैंने 5 जीरो ये है, तो 5 जीरो का मतलब क्या होता है, लाख। और इससे पहले क्या लिखा हुआ है, 170। तो ये क्या हो गया, 170 लाख करोड़, 170 लाख करोड़। यही क्वेश्चन तो मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था। आप अपनी कॉपी में देखो जो आपने लिखा था, क्या आपने इतने जीरो लगाए थे उसमें? अब देखो अपन ने दूसरा एक और क्वेश्चन था, एक और संख्या थी जिसमें बोला गया था 170 करोड़ लाख। 170 करोड़ का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 करोड़, और लाख का मतलब 1 2 3 4 5 जीरो। तो देखो जी भैया अपनी संख्या क्या थी, 170 लाख करोड़, 170 लाख करोड़, 170 लाख करोड़। तो यहां लिख दिया अपन ने, ये था 170 करोड़ लाख। तो देखो भैया लाख सबसे बाद में आ रहा है ना यहाँ पे, तो लाख के लिए कितने जीरो लेंगे, 5 जीरो। अब इस 5 जीरो के बाद में जिस भी संख्या का उच्चारण होगा, जिस भी संख्या होगी उसके बाद में अपन किसका उच्चारण करेंगे, लाख का उच्चारण करेंगे। जैसे 5 जीरो के इधर यहाँ पे होता 8, तो अपन बोल देते 8 लाख। अब 5 जीरो के बाद में इतनी संख्या है, तो इस संख्या को बोल के उसके बाद में उच्चारण किसका करेंगे, अपन लाख का करेंगे। तो देखो जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 3 3 6 और एक 7 जीरो, 7 जीरो का मतलब करोड़, और इसके पहले लिखा हुआ है 170। तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, 170 करोड़ लाख, और यहाँ पे क्या था, 170 लाख करोड़। अब आप बताओ मेरे को इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों के संख्यात्मक मान में क्या फर्क है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 7 और 5 12 और एक 13 जीरो है, यहाँ पे भी 5 7 12 और एक 13 जीरो है। इन दोनों के संख्यात्मक मान में कोई फर्क नहीं होता, इन दोनों के संख्यात्मक मान में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उच्चारण में फर्क है। यहाँ पे अपन जैसे अपन ने देखा था कि 1500 को अपन 1500 भी बोल सकते हैं, 1500 भी बोल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार इनके भी उच्चारण में डिफरेंट है, लेकिन जनरली
ये उच्चारण ठीक माना जाता है। जो अपन ने बोला था 170 लाख करोड़, ध्यान देवे 170 लाख करोड़, इसको क्यों माना जाता है? जनरली क्या होता है, छोटी संख्याओं का उच्चारण पहले करते हैं। छोटी संख्या मीन्स जैसे मैं बात करूं 512,000, तो 512 और 1000 में छोटी कौन है? 512 है। मेरे को कभी बोलना है 170 लाख, तो मैं 170 और लाख में बात करूं तो छोटी कौन है? 170 है। तो ठीक इसी प्रकार यहां पे बोल रहे हैं पर दो प्रकार से, इन संख्याओं को दो प्रकार से बोल रहे हैं। 170 लाख करोड़, 170 करोड़ लाख। तो यहाँ पे 170 करोड़ फिर उसके बाद लाख बोल रहे हैं। और मैंने आपको क्या बताया, जनरली छोटी संख्याओं का उच्चारण पहले करते हैं। उच्चारण के लिहाज से बात कर रहा हूं मैं, छोटी संख्याओं का उच्चारण। तो यहाँ पे 170 ठीक है, लेकिन फिर उच्चारण किसका हुआ? करोड़ का। फिर उसके बाद में किसका हुआ? लाख का। तो करोड़ के बाद में भैया अरब का उच्चारण कर लो, ठीक हो जाएगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन 170 लाख फिर करोड़, छोटी उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो मैं यही बता रहा हूं, उच्चारण के लिहाज से जनरली इसको सही माना जाता है, लेकिन गलत दोनों नहीं है। गलत दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों ही सही है, लेकिन जनरली उसको पहली प्रेफरेंस पे रखा जाएगा। किसको? 170 लाख करोड़, छोटी से बड़ी की तरफ बढ़ते हैं अपन ऐसे उच्चारण में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका ये वीडियो, आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप